राहुल गांधी ने तो खैर बोला ही नहीं होगा। शर्मिला टैगोर ने बोला हम वंदे काली, वंदे दुर्गा ये सब नहीं बोल सकते। वंदे काली वंदे दुर्गा कहाँ था 6 स्टैंजास में? नहीं, शुरुआती 2 में नहीं है। नहीं, कहीं पे भी कहा? उसमें दुर्गा है, माँ दुर्गा का जिक्र है। वेरी गुड। थर्ड स्टैंजा मैंने आपको गाकर सुनाया, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, उसका मतलब समझे आप? मतलब ये है थर्ड स्टैंजा में कि कोटि कोटि करोड़ों लोग, एक्चुअली ओरिजिनल में लिखा है सप्त कोटि, क्योंकि उस समय बंगाल की पॉपुलेशन थी 7 करोड़ पूरे बंगाल की। तो वो कवि मतलब आनंद मठ में कह रहे हैं या बंकिम चंद्र जी कह रहे हैं कि तेरे 7 करोड़ लाल है बंगाल में, और वो 7 करोड़ लाल अपने कंठ से कल कल निनाद कर रहे हैं, मतलब वो जोर से तुम्हारे लिए नारा लगा रहे हैं। और फिर वो जो है 7 × 2 14 करोड़ आपकी भुजाएं हैं जिसमें तलवार है आपकी रक्षा के लिए। अभी वो कोटि कोटि इसलिए रखा है ताकि क्योंकि आज इसको करोड़ पॉपुलेशन है और बंगाल से रिलेटेड नहीं है, पूरे भारत से रिलेटेड है। तो कोटि कोटि भुजैर्दुत खरकर वाले, मतलब हाथों में उनके इतनी तलवार और ताकत है। तो अबला केनो माँ अतबले, आप अबला कहाँ से हुई माँ? आपके साथ तो इतने बच्चे हैं आपके, आप निर्बल या अबला नहीं है, इतना बल है आप में। तो ये इन शब्दों में कहाँ एंटी मुस्लिम है? बहुबल दारिणी मतलब बहुबल है आपके अंदर, आप वो धारण करती है। रिपुदल वारिणी मतलब आप एनिमी को डिफीट कर सकती है। इसमें कौन सा एंटी मुस्लिम है? कुछ था एंटी मुस्लिम? नहीं, अभी तक थर्ड स्टैंजा खत्म, ठीक है। तो थर्ड स्टैंजा में कोई प्रॉब्लम। अब चौथे स्टैंजा पे आते हैं। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, धर्म हिंदू कॉन्सेप्ट में धर्म मीन्स ड्यूटी, ठीक है? ठीक है, ये आपका धर्म है। पितृधर्म, पत्रकार धर्म, शिशु धर्म, ठीक है। ये धर्म जो होता है वो एक ड्यूटी का शब्द है। तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म मतलब तुम दिल में भी, तुम हम उसकी भावना भी, ठीक है। इसमें क्या एंटी मुस्लिम, इसमें क्या एंटी मुस्लिम है? तुम ही प्राण शरीर है मतलब मेरे प्राण में, नहीं ठीक है, हाँ, तुम ही प्राण शरीर है। हाँ, तो जो मेरे शरीर में जो प्राण वायु है आप वही हो, उसमें भी कोई नहीं है। बहुते तुम्ही माँ शक्ति मतलब मेरे अंदर जो शक्ति है वो आप ही हो। हृदय तुम्ही माँ भक्ति, मेरे दिल में जो भक्ति है वो आप ही हो। तुम्हारी प्रतिमा गड़े मंदिर है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम है। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और मंदिर का मतलब क्या है? प्रतिमा का मतलब मूर्ति भी तो हो सकता है। मूर्ति तो बहुत चीजें हो सकती है, पर मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है, इसको आप इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हो कि तुम्हारी प्रतिमा मतलब आइडल, मंदिर। ये एक इंटरप्रिटेशन है, पर इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है मंदिर किसी भी पवित्र स्थान को, जैसे मेरे लिए ये मंदिर है, आपके लिए ये मंदिर है, आपकी जगह ये मंदिर है ना? हाँ बिल्कुल, हमारे लिए मंदिर है, बिल्कुल ठीक। शिशु मंदिर बोलते हैं, शिशु मंदिर बोलते हैं तो मंदिर नहीं है, इट इज मंदिर बिकॉज ये सैंक्टिफाइड स्पेस है। हर सैंक्टिफाइड स्पेस में आपका रिफ्लेक्शन है इस देश में। ये कौन सा एंटी मुस्लिम? ठीक है। अब आइए उसके बाद 5वें स्टैंजा की ओपनिंग लाइन, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। दुर्गा माँ दुर्गा, दुर्गा माँ को आपने वहां पे देख लिया, अच्छी बात है, देखना भी माँ शक्ति, माँ दुर्गा, मैं समझ गया। फिर उसके बाद कमलदल कमला कमलदल विहारिणी भी है, और उसके बाद है कि वाणी विद्या दायिनी। जो टॉप लाइन है, सबसे पहले वाली लाइन दुर्गा, वो उसको मैं देखता हूँ दुर्गम शब्द से आया है। दुर्गम मतलब अनअसेलेबल, जिसको कैप्चर नहीं, बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र, हाँ, वहां से आता है दुर्गा। कठिन, मुश्किल, दुर्गम मतलब आपको हराना कठिन, नामुमकिन, ये आपकी ताकत, ये आपकी स्ट्रेंथ। सेकंड वर्स आ जाओ, कमलदल विहारिणी, वो फेमिनिन साइड को डिपिक्ट करता है। और कमल जो है वो हमेशा एसोसिएट होता है कामनेस और इंटेलेक्ट के साथ। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है, राष्ट्रीय फूल तो रिलीजियस नहीं है, ठीक बात है, ठीक है। और तीसरा वाणी विद्या दायिनी, ये एट्रीब्यूट है इंटेलेक्ट और नॉलेज का, क्योंकि भारत का मतलब क्या है? भारत, जो नॉलेज में रत है वो भारत है, हमारा नाम ही भारत है। नॉलेज, ये नॉलेज से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ, फेमिनिन पावर, एक जो फेमिनिन क्वालिटीज होती है, और नॉलेज, इसमें क्या एंटी मुस्लिम? नहीं तो ये फिर कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? और आप ये एंटी इस्लामिक नहीं, आप 6 चंद गाते हैं तो आपके खिलाफ फतवा वगैरह नहीं आएगा। ये सब एंटी इस्लामिक, दुर्गा माँ दुर्गा, भाई मूर्ति पूजा नहीं, हाँ। मातृ भूमि, मातृ की वंदना, और इसमें होता है कि माँ दुर्गा का दर्जा और सारी चीजें, हिंदू गॉडेस, इसलिए मना करते हैं वो लोग। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो वंदे मातरम का मतलब, वंदे मातरम जो लिखी गई है वो है संस्कृताइज्ड बंगाली में।
तो आपने जब सुना होगा तो कुछ शब्द प्योर संस्कृत के हैं, कुछ शब्द प्योर बंगाली के हैं। अबुला केनुमा एतोबले ये बंगाली है, कुछ शब्द वंदे मातरम के संस्कृत में है, संस्कृताइज्ड और बंगाली भी है। तो इसमें वंदे मातरम का मतलब है प्रेज टू द मदरलैंड, बाउइंग टू द मदरलैंड। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशंस भी है, पर ये प्रेज टू द मदरलैंड, क्योंकि संस्कृत में बाउइंग का शब्द जो है वो है नमामि। अच्छा, वंदे का मतलब है प्रेज, वंदना, वंदना, मातृभूमि की वंदना, वंदे वंदना मातरम। करना। पर वंदना करना अगर आप संस्कृत के एटिमोलॉजी में जाएंगे, इस शब्द का अर्थ है उसकी स्तुति करना, वंदना करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो पहले तो जो मेन ऑब्जेक्शन, इसलिए 2 स्टैंजास में भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि बोलते हैं वंदे मातरम बोल ही नहीं सकते। वंदे मतलब बाव करना, हम किसी के सामने झुकते हैं। हाँ, ये बोलते हैं, इमरान मसूद बोलते हैं, पर नहीं वंदे बोलेंगे। मातरम झुकना नहीं होता, वंदे मातरम प्रेज करना होता। अब बोलो इमरान मसूद से कि प्रेज भी नहीं करना चाहते वो माँ तो बाप। मना करते हैं, वो तो बोलते हैं मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, गाऊंगा नहीं, लिपसिंग नहीं करूंगा। दूसरी बात जो है, तो फिर उसका मतलब जो 1950 में हमारी संविधान सभा थी वो गलत थी, गलत थी ना। 2 स्टैंजास भी नहीं रखना चाहिए था। शुरुआती सवाल 1937 ये नहीं है कि 6 स्टैंजास या 2 स्टैंजास, सवाल ये है जिनको समस्या है वो 2 स्टैंजा भी नहीं बोलना चाहते, और वो है मुस्लिम लीग उस समय की 37 की। वही मुस्लिम लीग के साथ आज किसका अलायंस है? कांग्रेस केरलम में। केरलम। और वही परिस्थिति आज भी निर्माण है कि उस समय नेहरू जी जिन्ना के सामने झुक गए, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है वो केरलम की मुस्लिम लीग, जो बेसिकली मेन मुस्लिम लीग, अब क्या मिलेगा? उस वक्त तो चलो मिलना था, जो मिल गया, अब क्या मिलना है? तो फिर CWC कोई भारत का मुसलमान थोड़ी ना वंदे मातरम के खिलाफ है। आप हैं, कोई भारत का मुसलमान थोड़ी ना वंदे मातरम। मुझे लगता है कि वंदे मातरम का विरोध करने से जो बचा कुचा है ना, 20 में भी जो कुछ बचा है वो भी चला जाएगा। भारत का मुसलमान तो राष्ट्रवादी है, वो तो वंदे मातरम के साथ है। वो तो राष्ट्रवादी है, पर उसको बार बार भड़काया जाता है कि भाई ये आपके मजहब के खिलाफ है। शर्मिला टैगोर भी इस पे बयान देती हैं, राहुल गांधी भी बोलते हैं आवर वर्जन ऑफ वंदे मातरम, आवर वर्जन ऑफ वंदे सोनिया मातरम। गांधी बोलती है स्टॉप स्टॉप, फिर उसको बोला जाता है नहीं चेयर के लिए हमने बोला था। स्टॉप और चेयर में बहुत अंतर है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई आपने हिमाचल में तो गा लिया वंदे मातरम, गोवा में नहीं गाया था, केरल में नहीं गाया, क्यों भाई? गोवा में भी तो नहीं गाया था। हाँ। और पार्लियामेंट का कानून और रेजोल्यूशन आपकी पार्टी के रेजोल्यूशन से ऊपर है कि नीचे? पार्लियामेंट ने बोला ना, वो तो पार्टी फंक्शन हुआ ना। फिर भाई पार्टी फंक्शन में गाने की बाध्यता थोड़ी ना है। नेशनल सॉन्ग पार्टी फंक्शन में नहीं बनता क्या नेशनल सॉन्ग? नहीं, लेकिन वो उसकी कोई बाध्यता नहीं है ना लीगली, वो लोग कहते हैं। मैं आपसे और दूसरा 2 गाना 6 को बीच में आपको व्यवधान दूसरा पैदा सवाल- करना लीगली गलत है। मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं, नेशनल सॉन्ग अगर मैं मूवी हॉल में जाऊं, स्टूडियो में आऊं, या मैं एक पेट्रियाटिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन में जाऊं, तीनों जगह नेशनल सॉन्ग की अहमियत कम हो जाती है क्या कहीं पे? नहीं, लेकिन लॉ के हिसाब, ये तो फिर लॉ जब बना रहे थे तब वो पूछना चाहिए मेरा था ना। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, वो नेशनल सॉन्ग इज नेशनल सॉन्ग इन योर ऑफिस, ठीक है, हाँ ठीक है, सही इन बात द है। प्लेग्राउंड, हाँ ठीक है। इन द पब्लिक रैली, हाँ। इन द पॉलिटिकल रैली, इन द नॉन पॉलिटिकल फंक्शन, इन ऑफिशियल अनऑफिशियल, नेशनल सॉन्ग तो सेम है ना। लेकिन सुन तो लॉ लीजिए। फिर सरकारी सॉन्ग कार्यक्रमों में सुन- क्यों है फिर? सुन तो लीजिए, हाँ केरलम में सरकारी कार्यक्रम में ही हाँ, नेशनल वो सॉन्ग पता है नहीं मेरे बोला को। गया। हाँ ठीक है। ये पार्टी वर्सेस नॉन पार्टी, पार्टी वर्सेस सरकारी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप वंदे मातरम के साथ है या वंदे मातरम के खिलाफ है। आप देश के चिन्हों के साथ है या देश के चिन्हों के खिलाफ है। आप वोट बैंक के साथ, वोट बैंक फर्स्ट के साथ है, इंडिया फर्स्ट के साथ है। अगर इंडिया फर्स्ट होता तो सोनिया गांधी 6 स्टैंजास में खड़ी हो जाती। अगर चलो पार्टी के फंक्शन में बज गया नेशनल सॉन्ग, वो तो संसद के आखिरी दिन भी बजाए पूरा, तब भी खड़े हुए हैं पूरा। अरे भाई तो फिर पार्टी के फंक्शन में क्यों नहीं खड़े हो? तो वो पार्टी का फंक्शन है, वो पार्टी के फंक्शन में बाध्यता नहीं है ना। अगर एक बार चल गया तो उसको सम्मान नहीं, देना जरूरी है। वो 15 अगस्त वाले दिन देना था सम्मान, लेकिन किसी Exactly. पार्टी 15 अगस्त वाला दिन गलत था। दूसरी बात, वो जो व्यवधान पैदा हुआ। केरलम में सरकारी फंक्शन में कहाँ चला?